ये औरत जब बिल्डिंग से कूदी तो उसका शरीर तो खून से लथपथ था, लेकिन उसके सारे बाल रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। उसने ये कदम सिर्फ एक शादीशुदा आदमी टास्टिन की वजह से उठाया। जब उसे टास्टिन का ब्रेकअप कॉल आया तो वो ये सदमा बिल्कुल भी सह नहीं पाई। उसे इस बात की भी परवाह नहीं रही कि वो प्रेग्नेंट है। टूटे हुए दिल और बिखरे हुए होश के साथ उसने सीधा बिल्डिंग से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। उधर ब्रेकअप की वजह ये थी कि टास्टिन की पत्नी सारा खुद प्रेग्नेंट थी। अपने घर और आने वाले बच्चे को बचाने के लिए उसने तय कर लिया कि अब वो पूरी तरह फैमिली मैन बनेगा, सारा के साथ ही रहेगा और कसम खाई कि अब कभी किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं करेगा। उसी रात सारा वॉशरूम में फ्रेश होने गई, लेकिन वहाँ उसने ड्रेन में फंसे बहुत लंबे बालों का एक गुच्छा देखा। वो पल भर में समझ गई कि टास्टिन की हर एक्स या अफेयर वाली औरत के बाल लंबे ही थे। भले ही वो अब घर लौट आया हो, लेकिन अतीत का साया शायद अभी भी उसके आसपास मंडरा रहा था। लेकिन अगर उसे सच में टास्टिन का दिल हमेशा के लिए अपने पास रखना था तो उसे कुछ करना ही पड़ता। इसलिए अगले ही दिन सारा एक सैलून पहुंची जहां वो अपने बाल एक्सटेंशन करवाने वाली थी। स्टाफ के हाथों में पकड़े काले चमकदार और रेशमी लंबे बाल देखकर वो काफी खुश हो गई। लेकिन एक्सटेंशन शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बैकग्राउंड में जैसे टेंशन भरा म्यूजिक बज रहा हो। जब उसने खुद को संभाला तो उसे लगा शायद ये उसका वहम था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ स्टाफ से सॉरी कहा और फिर दोबारा बाल लगवाने लगी। कई घंटों बाद आखिरकार एक्सटेंशन पूरा हो गया। शीशे में अपनी लंबी स्मूथ और चमकती लटों को देखकर वो पूरी तरह संतुष्ट थी, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि टास्टिन को उसके ये लंबे बाल पसंद आए। फिर भी उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, इतने खूबसूरत बालों की असली मालकिन ने इन्हें बेचने का फैसला आखिर क्यों किया होगा। तभी स्टाफ की बात सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह गई। हालांकि तुरंत ही उसने कोई और बहाना बनाकर बात को टाल दिया। सारा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर लौटकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने नए हेयर स्टाइल को निहार रही थी। तभी अचानक आईने में उसके पीछे एक लंबे बालों वाली भयानक परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर परफ्यूम की बोतल उठाई जैसे आईना तोड़ देगी, लेकिन अगले ही सेकंड वो डरावनी आकृति गायब हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद टास्टिन कमरे में चला आया। जब उसने सारा के लंबे बाल देखे तो वो खुद को रोक नहीं पाया, मानो उसकी नजरें वही अटक गई हों और पल भर में उसका इंटरेस्ट फिर से जाग उठा। दोनों इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने सोचा पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं, खाना बाद में खा लेंगे। उसी समय सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि उनके घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। वो कई बार आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही वो ऊपर नजर उठाता है उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर आ जाता है। बैकग्राउंड में टेंशन भरा म्यूजिक गूंजने लगता है। अगली सुबह वो गार्ड जल्दी जल्दी उनके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है ताकि जो उसने पिछली रात देखा था वो बता सके। लेकिन सारा उसकी बात सुनकर हंस देती है और उसे बेवकूफी भरी कहानी कहने वाला समझती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी वक्त बालकनी में फिर से वही लंबे बालों वाला भूत खड़ा है और तभी अचानक दखल देने वाला वो गार्ड अपनी ही जीभ काटकर जान दे देता है। माहौल फिर से सन्नाटे और टेंशन से भर जाता है। साफ था कि ये सब उस लंबे बालों वाले भूत के इशारे पर हो रहा था। गार्ड की घटना को किसी तरह संभालने के बाद टास्टिन सारा को अस्पताल लेकर जाता है रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप के लिए। लेकिन जब डॉक्टर जांच पूरी करता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। सारा के पेट में बच्चा नहीं है बल्कि अनगिनत लंबे बाल भरे हुए हैं। ये सुनते ही टास्टिन गुस्से से आगा बुला हो जाता है। वो डॉक्टर पर इल्जाम लगाता है कि उसकी स्किल बेकार है और वो बकवास कर रहा है। गुस्से में आकर वो डॉक्टर को वही पीट देता है। डॉक्टर जिसने सालों की प्रैक्टिस में ना जाने कितने केस देखे थे, उसने भी पहली बार ऐसा अजीब और डरावना मामला देखा था। इस अजीब हालत का जवाब डॉक्टर के पास भी नहीं था। कुछ देर बाद टास्टिन गुस्से से भरा कार में बैठा और घर के लिए निकल पड़ा। सारा ने उसे शांत करने की कोशिश की, नरम आवाज में कहा कि रात को वो उसके लिए कुछ स्पेशल और टेस्टी बनाएगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची और किचन में खाना तैयार करने लगी, एक बार फिर खौफनाक मंजर सामने आ गया। लंबे बालों वाला भूत अपने ही बाल काटकर सब्जियों के साथ मिलाता दिखाई दिया। माहौल में सन्नाटा और डर फैल गया। तभी जब टास्टिन भी किचन में आया, उसकी आंखों के सामने एक और डरावनी तस्वीर उभरी। उसे लगा जैसे सारा किसी और आदमी, उसके कथित आशिक के साथ खड़ी है। बैकग्राउंड में टेंशन भरा म्यूजिक गूंज उठा। घबराया हुआ वो जमीन से धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, दिमाग सुन्न हो गया था। डर के मारे उसने सोचा पहले कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले, लेकिन बेडरूम में पहुंचते ही पता चला कि एसी काम ही नहीं कर रहा। तभी वेंटिलेशन से कुछ बाल नीचे गिरते हैं। जिज्ञासा और डर के बीच वो आगे बढ़कर देखने लगता है। टेंशन और बढ़ जाती है। अचानक वो घबराकर रजाई के अंदर घुस जाता है। कुछ पल तक कोई हलचल नहीं होती तो वो धीरे धीरे उठकर बैठता है। उसे क्या पता था कि लंबे बालों वाला भूत चुपचाप उसके पीछे खड़ा है। ठीक उसी वक्त सारा कमरे में आकर उसे डिनर के लिए बुलाती है और वो डरावनी मौजूदगी अचानक गायब हो जाती है। लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थी और दिमाग उस डर से बाहर नहीं आ पा रहा था। जैसे ही वो खाने की टेबल पर बैठते हैं, अजीब और अनहोनी घटनाएं फिर से शुरू हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर टास्टिन जैसे ही नूडल्स का एक निवाला मुंह में डालता है, अगले ही सेकंड वो निवाला बालों के गुच्छे में बदल जाता है। बैकग्राउंड में टेंशन भरा म्यूजिक गूंज उठता है। उसके पेट में जोर से मरोड़ उठती है और उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। लेकिन सारा की नजरों में उसने जो बाहर निकाला वो बस वही खाना था जो उसने प्यार से बनाया था। सारा को लगता है कि शायद उसे उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया और उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगती है। टास्टिन बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो सच में बाल खा रहा था, लेकिन सारा ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। उल्टा वो उसे डांटने लगती है कि इतनी अजीब झूठी कहानी बनाने की भी कोई लिमिट होती है। वो ताना मारते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पहले किसी लंबे बालों वाली लड़की के साथ गलत किया हो और अब वही वापस आकर बदला ले रही हो। इस बार टास्टिन के पास मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। वो चुपचाप उठकर बेडरूम में चला जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने वही लंबे बालों
वाला भूत खड़ा उसे घूर रहा होता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो धड़ाम से फर्श पर बैठ जाता है और रोते रोते माफी मांगने लगता है। उससे उसे छोड़ देने की गुहार करता है, लेकिन वो परछाई इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। जान बचाने की कोशिश में वो भागता है, लेकिन घबराहट में सीढ़ियों से फिसलकर नीचे लुढ़क जाता है। आवाज सुनकर सारा दौड़ती हुई आती है और उसके माथे के घाव पर तुरंत फर्स्ट एड करती है। कांपती आवाज में वो कहता है कि इस घर में कुछ गलत है, यहाँ भूत है। वो तुरंत घर छोड़ने की बात करता है और आखिरकार कबूल कर लेता है कि कभी उसका एक लंबे बालों वाली औरत के साथ अफेयर था। उसे यकीन है कि वही अब वापस आकर उससे बदला ले रही है और इसलिए वो इस घर में एक पल भी और नहीं रहना चाहता। वो घबराहट में सारा का हाथ पकड़कर उसी रात घर छोड़ने के लिए खींचने लगता है, लेकिन तभी घर की लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगती है। माहौल अचानक बदल जाता है। सारा का चेहरा सख्त हो जाता है, आंखों में अजीब सी नफरत उतर आती है। वो ऐसे घूरती है जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा हो। अगले ही पल वो कैंची उठाकर टास्टिन पर झपटने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि सामने खड़ी ये उसकी पत्नी नहीं है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। जरूर उस लंबे बालों वाली औरत की आत्मा ने सारा को अपने काबू में कर लिया है। वो तुरंत पलटकर बेडरूम से भागता है, लेकिन मेन डोर अंदर से लॉक हो चुका है, खुल ही नहीं रहा। पीछे मुड़कर देखता है तो सारा ठीक उसके पीछे खड़ी है। वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके लंबे बाल जिंदा सांपों की तरह उसके शरीर से लिपट जाते हैं। बालों की वो मौत जैसी पकड़ उसे कसकर जकड़ लेती है। सारा उसे जोर से एक तरफ फेंक देती है। किसी तरह वो उठता है और जान बचाने के लिए स्टोर रूम की तरफ भाग जाता है। उधर सारा हाथ में बड़ी सी छुरी लेकर उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। कुछ ही पलों में उसे उसका छुपने का ठिकाना मिल जाता है। लंबे बालों वाली आत्मा उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसे इस बात का गुस्सा था कि उसे बेरमी से छोड़ दिया गया। वो कसम खा चुकी थी कि टास्टिन को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब सारा के चेहरे पर डरावनी क्रूरता साफ दिख रही थी। उसने बिना झिझक हाथ उठाया और एक ही वार में उसका पैर का अंगूठा काट दिया। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन जान बचाने के लिए वो उस असहनीय दर्द को सहते हुए फिर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते भागते वो अचानक लंबे बालों वाली आत्मा के बनाए हुए एक डरावने भ्रम में फंस जाता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और धुंध छा जाती है। वो घुटनों के बल गिरकर सच्चे दिल से माफी मांगता है। कहता है कि उसने उसे छोड़ जरूर दिया था, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार वो नहीं है। ये शब्द सुनते ही वो आत्मा पूरी तरह भड़क उठती है। अगर उसकी बेरुखी और बेवफाई न होती तो वो इतनी टूटी हुई और बेसहारा महसूस नहीं करती कि अपनी जान लेने का फैसला करती। सबसे बड़ी बात, उसे अब भी अपने गुनाह का असली एहसास नहीं था। तभी उसकी परछाई उसके सामने उभरती है। वो गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ खाली हवा में ही जाता है। बौखलाहट में वो पूरी ताकत से कांच पर लात मारता है और शीशा टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। कांच के टुकड़े उसके चेहरे पर चुभ जाते हैं। तभी वो आत्मा उसके पीछे प्रकट होती है और अपने लंबे बालों से उसका गला कसकर जकड़ लेती है। उसकी सांस रुकने लगती है। किसी तरह वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा पाता है। इसी बीच वो आत्मा सारा को अपना अगला निशाना बना लेती है। वो उसके दिमाग में घुस जाती है, उसकी चेतना पर कब्जा कर लेती है और उसे मजबूर करती है कि वो टास्टिन को मार डाले। माहौल में फिल्मी बैकग्राउंड साउंड गूंजता है। काफी देर तक अंदरूनी संघर्ष के बाद सारा आखिर अपने होने वाले बच्चे को चुनती है। आंसू बहाते हुए वो उसे घसीटकर फ्रिज के पास ले जाती है और आत्मा के इशारे पर उसे टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रखने की तैयारी करती है, लेकिन कई वार करने के बावजूद उसका निशाना चूक जाता है। आखिरकार वो मौका देखकर कुर्सी उठाता है और उसके सिर पर जोर से मार देता है। वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो किसी तरह बच निकलता है, लेकिन अभी दरवाजे और खिड़कियां सब बंद है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बाहर निकलने का रास्ता न देखकर वो घबराकर वॉशिंग मशीन के अंदर छिपने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सारा धीरे धीरे होश में आती है और उसकी चेतना वापस लौटती है। तभी उसके सामने लंबे बालों वाली आत्मा आग खड़ी होती है। गुस्से में सारा उसे सुनाती है कि जब जिंदा थी तब भी उसने किसी का घर तोड़ा और अब मरकर भी उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही। ये सुनकर वो आत्मा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बने? असली सजा तो उस बेवफा टास्टिन को मिलनी चाहिए जिसने धोखा दिया। वो दावा करती है कि उसे पता ही नहीं था कि वो शादीशुदा है। इस तरह से वो खुद को भी पीड़ित बताती है। बात करते करते उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो सारा से कहती है कि अभी इसी वक्त उसे मार डालो और फिर उसकी चेतना पर दोबारा कब्जा कर लेती है। अब सारा लाल रंग की सेक्सी ड्रेस पहने हाथ में तेज धार वाली छुरी लेकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे वॉशिंग मशीन में छिपा हुआ टास्टिन मिल जाता है। वो उसकी दया की गुहार को अनसुना कर देती है और सीधे मशीन ऑन कर देती है। कुछ ही पलों बाद पाइप से गाढ़ा लाल खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुलता है और वो बाहर रेंगता हुआ निकलता है, लेकिन अब उसके शरीर में जान नहीं, बस खाली खोल बचा है। लंबे बालों वाली आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब वो उसी के शरीर से सारा से बदला लेना चाहता है। उसका मकसद है अपनी आंखों से देखना कि दोनों एक दूसरे को खत्म कर दे। उनके दर्द और तड़प में ही उसे सुकून मिलता है। आखिर में वो सारा को जोर से धक्का देता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। गर्भवती सारा के नीचे गिरते ही फर्श पर खून फैल जाता है और पूरा घर खामोश हो जाता है। खून से लथपथ हालत में वो पूरी ताकत लगाकर रेंगते हुए मेन डोर तक पहुंचती है। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके बालों को जोर से पकड़ लिया। लंबे बालों वाली आत्मा ठंडी आवाज में कहती है उसके बाल उसे वापस चाहिए। तभी सारा को झटका लगता है। उसे समझ आता है कि जो हेयर एक्सटेंशन उसने लगवाए थे वो असल में उसी औरत के बाल थे। अगले ही पल आत्मा के कब्जे में आए टास्टिन बेरमी से उसके सिर की खाल तक नोच डालता है। माहौल में फिल्मी साउंड गूंज उठती है। कुछ देर बाद जब वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है तो वो सारा को घसीटकर लिविंग रूम में ले जाता है और उसे हवा में लटका देता है। समय बीतता जाता है। जब पुलिस आखिरकार घर पहुंचती है तो अंदर का मंजर सड़ांत और डर से भरा होता है। उसका शव बुरी तरह सड़ चुका था और पूरे घर में तेज बदबू फैली हुई थी। सारा की जान तो बच जाती है, लेकिन
उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। उसे आखिरकार मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता है। यही थी 2025 की कंबोडियन हॉरर फिल्म लंबे बालों वाला भूत की पूरी कहानी।